तू ऑनलाइन होता है पर कोई हाय तक नहीं कहता। तेरा फोन घंटों खामोश रहता है और तू सोचता है, क्या मैं वाकई इस दुनिया में किसी के लिए मायने रखता हूं? अगर ये बातें तेरे दिल को छूती हैं तो ये वीडियो तेरे लिए ही है, क्योंकि अब वक्त है खामोशी को अपनी ताकत बनाने का। कभी महसूस किया है जैसे तू इस दुनिया में बस एक साया बनकर रह गया है? तेरी मौजूदगी, तेरी सोच, तेरे जज्बात, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। तू ऑनलाइन होता है पर कोई हाय तक नहीं कहता। फोन घंटों तक खामोश रहता है और तू भी अब उस खामोशी से हार मान चुका है। कोई नोटिफिकेशन, कोई मैसेज, जैसे तू अब किसी की लिस्ट में ही नहीं रहा। पर क्या तूने कभी खुद से पूछा, क्यों क्यों तू इतना इनविजिबल हो गया है? तू अच्छा बनकर देख चुका है, हर किसी के लिए झुका है, मदद की है, फिर भी किसी ने तुझे अपना नहीं चुना, क्योंकि तू खुद ही अपनी वैल्यू को नजरअंदाज करने लगा है। लेकिन रुक, अब वक्त है सब कुछ बदलने का। मैं तुझे 8 ऐसी हैबिट्स बताने वाला हूं जो तूफान की तरह तेरे अंदर से उठेंगी और तुझे उस इंसान में बदल देंगी जिसे नजरअंदाज करना किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा। ये कोई स्टाइल टिप्स नहीं है, ये वो आदतें हैं जो तेरी आत्मा को नए रंग देंगी। लेकिन एक शर्त है, तू ये वीडियो आखिर तक देखेगा बिना रुके, क्योंकि बदलाव केवल वो पा सकता है जो दर्द से टकराने की हिम्मत रखता है। आज जो सबसे ज्यादा खो गया है वो है हर वक्त बोलने वाला इंसान, जो हर स्टेटस पर कमेंट करता है, हर बहस में घुसता है, हर ट्रेंड के पीछे भागता है। वो दिखता बहुत है पर महसूस नहीं होता। और फिर आता है तू, कम बोलने वाला लेकिन हर खामोशी में गूंज रखने वाला। जब तू किसी कमरे में दाखिल होता है, लोग तुझे घूरते नहीं, तेरे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तू भीड़ में नहीं घुलता, तू भीड़ को देखता है। तू रिएक्ट नहीं करता, तू ऑब्जर्व करता है, और यही ऑब्जर्वेशन तुझे आम से खास बनाता है। लड़कियां क्या देखती हैं? सिर्फ हैंडसम चेहरा या मजाक उड़ाने वाला लड़का नहीं, वो ढूंढती हैं गहराई, और गहराई मिलती है तुझमें जो कम बोलता है लेकिन हर शब्द के पीछे सोच छुपी होती है। तू जो मुस्कुराकर जवाब देता है वो उनके लिए रहस्य बन जाता है, क्योंकि तू उनके वैलिडेशन के पीछे नहीं भागता, तू खुद को ही काफी समझता है। तेरा साइलेंस, तेरा कंट्रोल, तेरा फोकस, सब मिलकर तुझे वो बनाते हैं जिसे लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। तू प्रेडिक्टेबल नहीं है, तू एक सवाल है जिसका जवाब लड़कियां ढूंढती हैं लेकिन पा नहीं पाती, और यही तेरा मैग्नेट बन जाता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, बी रॉक स्टैंड अनमूव्ड, और तू वही चट्टान है जिस पर जमाना अपनी लहरें पटकता है पर तू हिलता नहीं। तेरी स्टेबिलिटी, तेरा इमोशनल कंट्रोल, ये तूने किताबों से नहीं सीखा, तूने इन्हें तकलीफ में निखारा है। तूने सब कुछ सहा है, धोखे, रिजेक्शन, ताने, लेकिन तूने शोर नहीं मचाया, तूने रिएक्ट नहीं किया, तूने चुपचाप अपनी आग को तेरे डिसिप्लिन में बदल लिया, और यही आग तुझे दूसरे मर्दों से अलग बनाती है। तू जोर से नहीं चिल्लाता क्योंकि तू जानता है सबसे ज्यादा खाली लोग ही सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं। लोग तुझसे डरते नहीं पर तुझसे इंप्रेस जरूर होते हैं, क्योंकि तू जब चुप रहता है लोग सोचते हैं ये सब जानता है पर बोलता नहीं। तू किसी को जज नहीं करता पर सबका चेहरा पढ़ लेता है, और यही तेरा सबसे बड़ा हथियार है, तेरी चुप्पी। जब तू चुप होता है तब तेरे अंदर शब्दों से भारी ज्वालामुखी जलता है, और तू जानता है हर किसी को वो ज्वालामुखी दिखाना जरूरी नहीं। तू अपनी बात हर किसी पर खर्च नहीं करता क्योंकि तू जानता है हर कोई उसे समझ ही नहीं सकता। तेरा कम बोलना तुझे कमजोर नहीं बनाता, बल्कि तुझे उन लोगों से अलग खड़ा करता है जो हर समय अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तेरा साइलेंस एक रिस्पेक्ट है, तेरी मैच्योरिटी की पहचान है, और जान, सबसे गहरे असर उन्हीं लोगों का होता है जो सोच समझकर बोलते हैं, जो अपनी खामोशी को भी जुबान बनाना जानते हैं। तू वो इंसान है जिसकी हर चुप्पी के पीछे एक कहानी है, एक सबक है, एक आग है। अब सोच, क्या तू तैयार है खुद को फिर से जानने के लिए? क्या तू उन 8 आदतों को अपनाने के लिए तैयार है जो तुझे इस भीड़ में एक बना देंगी? अगर हाँ, तो अगले भाग में जान वो कौन सी हैबिट्स हैं जो तेरे साइलेंस को तेरा सुपर पावर बना देंगी। शायद तुझे कोई याद नहीं करता, शायद तेरा ऑनलाइन होना किसी को दिखता ही नहीं, तेरा फोन चुप रहता है जैसे किसी को तेरी परवाह ही नहीं। लेकिन क्या तूने कभी खुद से पूछा है कि तू इतना इनविजिबल क्यों है? तू अच्छा बनकर देख चुका है, सबकी मदद कर चुका है, झुक झुक कर थक गया है, फिर भी कोई तुझे नहीं चुनता। कड़वा सच ये है कि तूने खुद अपनी वैल्यू भूल दी है। लेकिन अब वक्त आ गया है अपने अंदर की आग को दोबारा जगाने का,
क्योंकि मैं तुझे वो 8 आदतें बताने वाला हूं जो तुझे फिर से भीड़ से अलग बनाएंगी। ये कोई स्टाइल टिप्स नहीं है, ये वो आदतें हैं जो तेरे अंदर के तूफान को बाहर लाने वाली हैं। तेरी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, हथियार बनेगी। तेरा नो डिमांड एटीट्यूड तुझे एक ऐसा मैग्नेट बना देगा जिससे लोग डरेंगे भी और खींचेंगे भी। लेकिन एक शर्त है, अगर तू वाकई खुद को बदलने की हिम्मत रखता है तो इस वीडियो को आखिर तक देख, क्योंकि यहां बात होती है उन मर्दों की जिन्हें कोई नहीं समझता, लेकिन जो सब समझ चुके होते हैं। आज जो सबसे ज्यादा खो गया है वो है जो सबसे ज्यादा बोलता है। हर स्टोरी में एक्टिव, हर ट्रेंड के पीछे भागता हुआ। वो दिखता है लेकिन महसूस नहीं होता। और वहीं तू है, कम बोलने वाला, लेकिन उसकी चुप्पी पूरे कमरे में गूंजती है। तू भीड़ में नहीं घुलता, तू भीड़ को देखता है। और जब तू कमरे में आता है तो लोग तुझे नहीं, तेरे असर को महसूस करते हैं। तू रिएक्ट नहीं करता, तू ऑब्जर्व करता है। तेरी खामोशी में वो स्टेटमेंट छिपा होता है, मैं हूं और यही काफी है। लड़कियां क्या देखती हैं? वो लड़के जो हर वक्त मजाक करते हैं, दिखते हैं, लेकिन वो अट्रैक्ट नहीं करते। असल खिंचाव होता है उस लड़के में जो नजरें मिलाता है लेकिन घूरता नहीं, जो सुनता है लेकिन फोकस खुद पर रखता है, जो जवाब दे सकता है लेकिन मुस्कुराकर छोड़ देता है। तेरा कंट्रोल, तेरा साइलेंस लड़की को कंफ्यूज भी करता है और खींचता भी। क्यों? क्योंकि तू प्रेडिक्टेबल नहीं है, तू उनके वैलिडेशन से परे है, तू एक सवाल बन जाता है। तेरी हर चुप्पी एक कहानी है, हर रुकाव में गहराई है। तू आर्ट नहीं, तू रहस्य है। तू वो चट्टान है जिस पर हर लहर टूट जाती है लेकिन तू हिलता नहीं। तेरा इमोशनल कंट्रोल तालीम से नहीं, तकलीफ से आया है। तू शोर नहीं मचाता, तू आग में जलता है, लेकिन तेरे चेहरे पर सुकून होता है। लोग तेरी चुप्पी से डरते हैं क्योंकि उन्हें पता है तू सब देख रहा है। तू जज नहीं करता, पर तुझे सब पता होता है। और इसी खामोशी में तेरा रुतबा बसता है। तू खुद एक भीड़ है, तेरे अंदर इतना कुछ है, लेकिन तू हर किसी पर नहीं उड़ेलता। तू जानता है सबके पास समझने की नजर नहीं होती, और जितना कम तू बोलता है उतना ज्यादा लोग तुझे महसूस करते हैं। जब तू कम बोलता है तब लोग तुझे हल्के में नहीं लेते। तेरे हर शब्द की कीमत बढ़ जाती है। तेरी खामोशी खुद एक हथियार बन जाती है जो सोच समझकर चलाया जाता है। लड़कियां उन लड़कों की ओर खींचती हैं जो खुद की गहराई को बचाकर रखते हैं, जो हर बहस में कूदते नहीं, जो बिना बोले समझते हैं। जब तू कम बोलता है तब तेरा आत्मनियंत्रण सामने आता है। यह दिखाता है कि तू अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख सकता है। तू मैच्योर है, तू स्थिर है। दुनिया शोर मचाने वालों को नहीं, स्थिर चट्टानों को सलाम करती है। तू किसी चीज की भीख नहीं मांगता, इसलिए तेरी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तू नहीं कहता कि कोई तुझे पसंद करे, तू चाहता है लेकिन अपनी शर्तों पर। और यही सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। जब तू कुछ नहीं मांगता, सब खुद तेरे पास आने लगते हैं। और यहीं से शुरू होती है असली चेस। वो तुझे समझना चाहती हैं, वो तुझ में डूबना चाहती हैं, क्योंकि तू बाकी लोगों जैसा नहीं है। स्टोइक आदमी अपने डिजायर से ऊपर उठ चुका होता है। वो मोह को महसूस करता है लेकिन उसमें नहीं डूबता। वो किसी की नजरों में खुद को साबित नहीं करता, वो खुद की नजरों में उठ चुका होता है। और एक बार जब तू अपनी भूख को कंट्रोल करना सीख जाता है, तू उस मुकाम पर पहुंचता है जहां दुनिया तेरे आगे झुकने लगती है। तू हर बात नहीं कहता, इसलिए लोग तेरे बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। तू किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता, इसलिए लोग तुझसे इंप्रेस हो जाते हैं। तू मांगता नहीं, इसलिए सब तुझे देने को तैयार रहते हैं। तेरे जैसा बनना मुश्किल है क्योंकि तू अपनी खामोशी से दुनिया पर राज करता है, और वहीं से तू वो बन जाता है जिसे कोई मना नहीं कर सकता। कभी कभी असली ताकत शब्दों में नहीं, बल्कि खामोशी में छुपी होती है। एक ऐसा आदमी जो बहुत कम बोलता है लेकिन बहुत गहरा सोचता है, वो धीरे धीरे लोगों के मन में घर कर जाता है। उसकी मौजूदगी शोर नहीं करती, पर उसका न दिखने वाला असर सब कुछ कह जाता है। और शायद इसी गहराई में एक ऐसा रहस्य छुपा होता है जो हर किसी को खींचता है, बिना आवाज किए। अब सोच, अगर तू हर बात सबको बता देगा, किससे प्यार करता है, किससे टूटा है, तेरा अगला कदम क्या है, तो लोग तुझे समझने की बजाय तुझे पढ़ने लगेंगे। एक खुली किताब जिसे पढ़कर रख दिया जाए। लेकिन अगर तू चाहता है कि लोग तुझे महसूस करें, समझने की कोशिश करें, तो हर पन्ना सबके लिए मत खोल, क्योंकि इंसान वहीं सबसे ज्यादा आकर्षित होता है जहां रहस्य होता है। जब तू भीड़ में चुपचाप बैठा होता है लेकिन तेरा ध्यान सबको खींचता है। जब तू हंसता है लेकिन अपनी पीड़ा नहीं दिखाता।
जब सोशल मीडिया पर तेरा कोई वजूद नहीं, लेकिन असल जिंदगी में तू सबकी नजरों में अटका रहता है, तब तू एक रहस्य बन जाता है। और उसी रहस्य में महिलाएं उलझने लगती हैं। वह सोचती हैं, इस बंदे में कुछ तो है जो बाकी सबसे अलग है। स्टोइक पुरुष की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी खामोश ऊर्जा से होती है। वो भीड़ में खोकर भी अलग दिखता है। वो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन हर कोई उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता है। उसे इज्जत मांगनी नहीं पड़ती, लोग खुद उसे गंभीरता से लेने लगते हैं। जब तू मुस्कुराता है और कुछ नहीं कहता, तो वही मुस्कान सबसे ज्यादा बोलती है। लड़कियों को डराने वाला नहीं, खींचने वाला लगता है वो लड़का जो बोलता कम है और सोचता ज्यादा, जो नजर नहीं आता लेकिन महसूस होता है। वो सोचती हैं, क्या इसे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, या फिर ये वो इंसान है जो बहुत कुछ झेल चुका है और अब भीतर से आग बन चुका है। उस रहस्य में ही तू उनका सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। तेरी खामोशी सिर्फ तेरी चुप्पी नहीं, तेरी सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि तू जानता है सच्चा असर वो नहीं डालता जो सबको दिखता है, बल्कि वो जो सबके दिमाग में छुप कर रहता है। तू जितना गहराई में जाएगा, लोग उतना ही तुझे खोजेंगे। वो लोग जो सिर्फ लुक्स के पीछे भागते हैं, वो तुझे देखकर पहली बार असली मर्द का मतलब समझते हैं। स्टोइक पुरुष की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी खामोश ऊर्जा से होती है। वो भीड़ में खोकर भी अलग दिखता है। वो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन हर कोई उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता है। उसे इज्जत मांगनी नहीं पड़ती, लोग खुद उसे गंभीरता से लेने लगते हैं। जब तू मुस्कुराता है और कुछ नहीं कहता, तो वही मुस्कान सबसे ज्यादा बोलती है। लड़कियों को डराने वाला नहीं, खींचने वाला लगता है वो लड़का जो बोलता कम है और सोचता ज्यादा, जो नजर नहीं आता लेकिन महसूस होता है। वो सोचती हैं, क्या इसे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, या फिर ये वो इंसान है जो बहुत कुछ झेल चुका है और अब भीतर से आग बन चुका है। उस रहस्य में ही तू उनका सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। तेरी खामोशी सिर्फ तेरी चुप्पी नहीं, तेरी सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि तू जानता है सच्चा असर वो नहीं डालता जो सबको दिखता है, बल्कि वो जो सबके दिमाग में छुप कर रहता है। तू जितना गहराई में जाएगा, लोग उतना ही तुझे खोजेंगे। वो लोग जो सिर्फ लुक्स के पीछे भागते हैं, वो तुझे देखकर पहली बार असली मर्द का मतलब समझते हैं। तू कोई वैलिडेशन नहीं ढूंढ रहा, तू खुद से युद्ध कर रहा है। हर सुबह एक लड़ाई है, अपने पुराने वर्जन से, अपने कंफर्ट से, अपने डिस्ट्रैक्शन से। तेरी आंखों में नींद नहीं, मकसद होता है। तेरी रूटीन बोरिंग नहीं, इंटिमिडेटिंग लगती है, क्योंकि उसमें अनुशासन की आग जलती है। तू कोल्ड नहीं है, तू एक ऐसा लोहा है जो रोज खुद को पिघलाता है और फिर भी ठंडा दिखता है। लड़कियां उस मिस्ट्री को समझना चाहती हैं जो तेरे कामनेस के पीछे है। वो जानना चाहती हैं कि अगर तू कभी टूटा तो तूने खुद को कैसे जोड़ा। अगर तू कभी किसी के लिए बदला नहीं, तो इतनी ताकत कैसे लाई। तू हर दिन कुछ प्रूव नहीं कर रहा, तू हर दिन इवॉल्व हो रहा है, और यही बात तुझे सबसे अलग बनाती है। तेरा मिशन तेरा इश्क है, और जब कोई इंसान अपने मिशन से प्यार करने लगता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती। तू वैलिडेशन के पीछे नहीं भागता, क्योंकि तू खुद से इम्प्रेस्ड है। और जब कोई लड़की तेरी जिंदगी में आने की कोशिश करती है, उसे एहसास होता है कि ये जगह आसान नहीं है, ये अर्न्ड होती है। तू नजरों से नहीं, आदतों से पहचाना जाता है। तेरे उठने का वक्त, तेरे खाने का तरीका, तेरी किताबों से लगाव, ये सब कुछ उस इनर फायर का हिस्सा है जो तुझ में हर पल जलती है। और जब तू क्राउड में खामोश रहता है, लोग सोचते हैं, इस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। तेरा हर दिन एक डिक्लेरेशन है। जब बाकी लोग अटेंशन के पीछे भाग रहे होते हैं, तू फोकस के पीछे जा रहा होता है। जब लोग खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तू खुद को बनाने में लगा होता है। और यही तेरी सबसे बड़ी पहचान है। तू नॉइज नहीं, प्रेजेंस है। अगर तू उन मर्दों में से है जो हर रोज खुद से लड़ रहा है, तो याद रख, दुनिया तुझे आज नहीं समझेगी, लेकिन कल तेरी खामोशी ही सबका जवाब बनेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, अपने जैसे किसी भाई तक ये जरूर पहुंचाओ, और कमेंट करके बताओ तेरी चुप्पी के पीछे कौन सी आग जल रही है।